नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। गौतम अडानी, देश के बड़े अमीर उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी का नाम आपने कई बार सुना होगा, कई किताबों में उनका नाम पढ़ा होगा। और राहुल गांधी जो विपक्ष के बड़े नेता हैं और इन दोनों भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, उनके मुंह से तो कई बार अडानी का नाम सुना होगा। कई बार ये कहते सुना गया होगा कि वो प्रधानमंत्री की मोदी की मदद करते हैं, इस देश को गौतम अडानी को बेच दिया गया है। ये आरोप जो है गौतम अडानी पर लगातार राहुल गांधी की तरफ से लगाते रहे हैं। कई चुनावी रैलियों में उन्होंने ये बात कही है। लेकिन इन दिनों गौतम अडानी कई टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, एक ऐसे शो को दिया है जो काफी लंबे समय से जो है वो चलता हुआ आ रहा है। गौतम अडानी ने इसमें कई सवालों के जवाब दिए, कई जो है राहुल गांधी के जो आरोप हैं उनका भी यहां पर जवाब दिया। लेकिन जो उन्होंने दो बातों का जिक्र किया, दो घटनाओं का जिक्र किया, वो जानना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें जिंदगी में 2 बार मौत से करीब से सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने 90 के दशक में अपहरण का भी जिक्र किया और साथ ही साथ 26/11 हमले में जब वो ताज होटल में फंसे हुए थे उसका भी उन्होंने जिक्र किया। वो भी पूरी कहानी उन्होंने बताई कि किस तरीके से उनके सामने आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने अपने अपहरण के बारे में क्या कहा। दरअसल 1997 में गौतम अडानी का अपहरण कर लिया गया था। उसी बात पर चर्चा करते हुए गौतम अडानी ने कहा, अपनी जिंदगी में 2 बार मौत को करीब से देखा है। अपने अपहरण के बारे में बोलते हुए गौतम अडानी ने कहा, बुरे वक्त को भूल जाना ही अच्छा होता है। मैं हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता हूं। जिस दिन किडनैप हुआ उसके अगले ही दिन मुझे छोड़ दिया गया था, लेकिन जिस रात को मेरा अपहरण हुआ था उस रात को भी मैं चैन से सोया था, क्योंकि जो चीज हाथ में नहीं है उस पर ज्यादा परेशान होने से कोई फायदा नहीं मिलता है। अडानी ने आगे कहा, मेरा मानना है कि किसी को भी उस वक्त की चिंता नहीं करनी चाहिए जो कि उनके हाथ में नहीं है। नियति अपने आप तय करेगी। ये बातें जो हैं उन्होंने अपने अपहरण को लेकर कही कि जो चीज़ हाथ में नहीं होती उसके बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो दौर बेहद डराने वाला था, बेहद चिंताजनक था जब 1997 में उनका अपहरण कर लिया गया था। अब इसके बाद उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया जब वो 26/11 2008 में मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था। उस बात का भी जिक्र किया जब वो उस आतंकी हमले में फंस गए थे, उस होटल में फंस गए थे, क्योंकि ताज होटल में वो अपने एक दोस्त के साथ जो दुबई से आए हुए थे उनके साथ वो वहाँ डिनर करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने ये बताया कि वो बिल पे कर चुके थे और वहाँ से निकलने ही वाले थे। लेकिन जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि आगे की चर्चा करते हैं। उस बारे में जिक्र करते हुए दोबारा टेबल पर बैठ गए कॉफ़ी के लिए और उन्होंने आगे की चर्चा शुरू की। लेकिन तभी आतंकी हमला हो गया और जो पूरा जो आतंकी घटना थी वो वहाँ पर घटित हुई। लेकिन उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि अगर वो बिल पे करके वापस निकल जाते और लॉबी होंगे तो कुछ भी बुरा हो सकता है। उन्होंने इसी बात का जिक्र करते हुए पूरी घटना जो बताई है वो आपको बताई। जैसे उन्होंने कहा कि 26/11/2008 के आतंकी हमले के दौरान वो ताज होटल में ही थे। दुबई से आए एक दोस्त के साथ वो डिनर के लिए ताज होटल में गए हुए थे। मेरी आंखों के सामने ही आतंकवादी गोलियां बरसा रहे थे। उस दहशत के मंजर को बेहद करीब से देखा है, लेकिन वो घबराए नहीं, क्योंकि घबराने से कुछ नहीं होने वाला था। अडानी ने आगे कहा कि होटल में डिनर के बाद बिल पे करके वो बाहर निकलने ही वाला था कि आतंकी हमले की खबर मिली और फिर रात भर दहशत में बीती। अगर चंद मिनट पहले निकल जाता तो शायद कुछ भी बुरा हो सकता था। पूरी रात मैं ताज होटल में फंसा रहा। होटल के कर्मचारियों ने पीछे के रास्ते ऊपर से मुझे ले गए। सुबह 7 बजे के बाद जब कमांडो का पूरा प्रोटेक्शन मिला तब जाकर किसी तरह हम वहाँ से बाहर निकल पाए। तो ये बात जो है वो गौतम अडानी ने अपने निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान कही है। उन्होंने 26/11 हमले की बात भी बताई और साथ ही साथ उन्होंने ताज होटल के कर्मचारियों को भी खासा धन्यवाद दिया, ताज ग्रुप को भी धन्यवाद दिया कि वो बहुत अच्छा काम उन्होंने उस वक्त किया था। और साथ ही साथ उन्होंने अपने अपहरण का किस्सा भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साफ सीधे तौर पर यह कह दिया कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बड़ी बातें हैं, ये सीखने वाली बात है इतने बड़े शख्स से जो देश का एक अमीर इंसान है। इतने अचीवमेंट्स उन्होंने पाली हैं, इतने मेहनत और कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी मशक्क़त के बाद, कड़ी संघर्ष के बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तो उनसे ये चीज़ें, उनके मुंह से ये चीज़ें जानना और इस बात को समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए वीके न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।